पर्शियन जो कि ईरान की भाषा है दोस्तों, उसका तो कहीं मेंशन ही नहीं है सेंसस में। लेकिन विडंबना ये है कि लेक्चर्स की इस रिलीज नोटिफिकेशन में 4 पोस्ट पर्शियन। इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2020 में यानी कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद डोगरी और कश्मीरी जो कि दोनों लोकल लैंग्वेजेस है, इनको जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे रिकग्नाइज किया गया था। बात आप फॉरेन भाषाएं प्रमोट कीजिए, मैं तो कहता हूँ आप मैंडरिन, जापानीज़, फ्रेंच, जर्मन इन सभी भाषाओं की पोस्ट भी निकालें, बट यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को दरकिरार ना करें। एक भाषा धरोहर होती है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। कुछ दिनों पहले दोस्तों, लगभग 7-8 साल के अंतराल के बाद जम्मू एंड कश्मीर में लेक्चर्स की पोस्ट निकलती है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 575 पोस्ट हैं और जिनमें 102 यानी कि 102 पोस्ट सिर्फ लैंग्वेजेस की। और यदि हम इसमें और स्पेसिफिकली जाएं तो हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा पोस्ट लेक्चर्स की जो है वो इंग्लिश में, यानी कि 53 पोस्ट, उर्दू की 36, पर्शियन की 4, डोगरी की 3, कश्मीरी की 3, अरेबिक की 2 और पंजाबी की 1 पोस्ट है। परंतु आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इसमें हिंदी, संस्कृत और फिलॉसफी इन सब्जेक्ट्स की एक भी पोस्ट नहीं है, यानी कि एक भी लेक्चर की पोस्ट वैकेंट नहीं है। लेकिन क्यों? क्या न्यूली इलेक्टेड उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहती है? दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की रिलीज़ होने के बाद JNK में हमें काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिले। हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स का आक्रोश भी देखने को मिला। आखिर दिखे भी क्यों ना। आप मुझे बताएं दोस्तों, एक विद्यार्थी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, हिंदी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसके लिए कोई पोस्ट ही नहीं है, कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए। आप ये सोचो इस बात से नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो डिमोरलाइज नहीं होंगे? क्या नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स में आगे हायर स्टडीज़ परस्यू करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस चीज़ को लेकर अखबारों में कई लेख लिखे जाते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पे डिबेट्स होते हैं और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं साफ साफ इस तरफ इशारा करती है कि ये मैटर कोई छोटा मैटर नहीं है दोस्तों। हमें इसकी थोड़ा तह में जाना होगा और समझना होगा कि आखिर क्यों हमारी अपनी लोकल लैंग्वेजेस और फिलॉसफीज़ को कम और फॉरेन लैंग्वेजेस को यहाँ ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, 2011 के सेंसस को यदि आप उठा के देखें तो आप पाएंगे कि तब की हमारी अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन 1,25,41,302 थी, जिसमें अगर आप मदर टंग देखें यानी मातृभाषा के रूप में देखें तो आप पाएंगे कि 66,80,837 लोग कश्मीरी को अपना मदर टंग मानते हैं। 25,13,702 लोग डोगरी को अपनी मदर टंग के रूप में देखते हैं। 26,12,631 लोग हिंदी को अपना मदर टंग मानते हैं। 2,19,193 लोग पंजाबी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। वहीं अगर आप दोस्तों उर्दू को देखें तो मात्र 19,956 लोग उर्दू को अपना मातृभाषा मानते हैं। 17,942 लोग पुश्तो और मात्र 181 लोग अरेबिक को अपना मदर टंग के रूप में देखते हैं। पर्शियन जो कि ईरान की भाषा है दोस्तों, उसका तो कहीं मेंशन ही नहीं है सेंसस में। लेकिन विडंबना ये है कि लेक्चर्स की इस रिलीज नोटिफिकेशन में 4 पोस्ट पर्शियन की। कमाल है भाई। और हिंदी जिसके बोलने वाले 26 लाख प्लस लोग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हैं और जो इसे अपनी मातृभाषा भी मानते हैं, उनके लिए एक भी नहीं। डोगरी जिसे 25 लाख प्लस यहाँ अपनी मातृभाषा मानते हैं, उनके लिए मात्र 3 पोस्ट। वाह जी वाह। क्या दोस्तों ये क्लियर एविडेंस नहीं है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को यहाँ ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और लोकल लैंग्वेजेस को दबाने की? अच्छी बात है, आप फॉरेन भाषाएं प्रमोट कीजिए, मैं तो कहता हूँ आप मैंडरिन, जापानीज़, फ्रेंच, जर्मन इन सभी भाषाओं की पोस्ट भी निकालें, बट यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को दरकिरार ना करें। एक भाषा धरोहर होती है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं
कि कई वर्षों की फ़ाइट के बाद 2003 में जम्मू कश्मीर की भाषा डोगरी को भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2020 में यानी कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद डोगरी और कश्मीरी जो कि दोनों लोकल लैंग्वेजेस है, इनको जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे रिकग्नाइज़ किया गया था। पहले क्यों नहीं? इतनी देर क्यों हो गई? इतने साल क्यों लग गए? ये सवाल आप सभी को अपने आप से पूछना चाहिए दोस्तों। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एक्ट 2009 जो कि बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार देता है, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर के लगभग 18,000 स्कूल्स में 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट की बुक्स फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही। आपको दोस्तों हैरानी होगी ये जानकर कि यहाँ भी डोगरी भाषा की बुक्स 3rd क्लास के ऊपर फ्री में प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। और जब सवाल पूछा जाए तो एक डिपार्टमेंट दूसरे और दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे के ऊपर ब्लेम डालता है। 2020 की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 8th तक मदर टंग में शिक्षा देने की बात करती है, क्या जम्मू एंड कश्मीर में रिक्रूटमेंट के इस मूव को आप इस डायरेक्शन में अलाइंड देख सकते हैं? क्या डोगरी और दूसरी लोकल भाषाओं को सच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में? दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जहां आज शारदा स्क्रिप्ट और टाकरी स्क्रिप्ट में हाई एंड रिसर्च होनी चाहिए, जहां आज हिंदी, डोगरी और कश्मीरी जैसी भाषाओं का बेटर प्रमोशन होना चाहिए, वहीं हमें बिल्कुल इसकी विपरीत गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नज़र आ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस पे हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।